मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी का बयान क्या सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ 500 रुपए लेकर संसद जाता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया, कल मैं 12:57 पर संसद में गया और 1 बजे निकला। कल 1:30 बजे तक मैं संसद की कैंटीन में था। तो उन्होंने अपना रूटीन बताया है अभिषेक मनु सिंघवी ने, क्योंकि जो सीट अलॉटेड थी वो 222 जो सीट है वो अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉटेड थी और वहीं से ही कैश मिला है। क्या कुछ कहना अभिषेक मनु सिंघवी का, आपको सुनवाते हैं। मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा, उसके 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। तो अभिषेक मनु सिंघवी को आपने सुना, उन्होंने कहा ये पूरा मामला गंभीर है, हास्यास्पद भी है। लेकिन हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद, ये मामला असाधारण भी है और इस पूरे मामले पर जांच की मांग की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर जांच कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सफाई ये आ गई है कि वो 1:30 बजे संसद से निकल गए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जी देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 222 नंबर सीट, जहां पे अभिषेक मनु सिंघवी को जो सीट अलॉट है, उसके पास 500 के नोट की एक गड्डी मिली है, यानी कि लगभग 50,000 रुपये वो रकम है। तो ये इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जिसको असाधारण कहा जाए। कोई भी आज की तारीख में 50,000 रुपये अपनी जेब में लेके चलता है। अब बहरहाल सिंघवी ये कह रहे हैं कि उनके जेब में सिर्फ 500 के एक नोट की गड्डी रहती है। तो ये जाँच में अभी सामने आएगा कि आखिर वो नोट की गड्डी आई कहाँ से। सिक्योरिटी एजेंसी जो है, जो कि संसद की सुरक्षा करती है, लोकसभा और राज्यसभा की 2 बार लोग सघन जांच करते हैं। एक सुबह जब लोकसभा या राज्यसभा जब बैठती है तब उसकी जांच की जाती है सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए, उसके पहले, ताकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं हो। उसके बाद जब सदन उठ जाता है अगले दिन के लिए, तो उसके बाद फिर से सिक्योरिटी एजेंसी पूरे सदन की जांच करती है, एंटी सबूत चेक करती है कि कोई संदिग्ध वस्तु ना रहो। तो और इस जांच के दौरान अगर उनको कोई ऐसा सामान मिलता है, किसी का मोबाइल, पर्स या फिर पैसे, तो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है संसद के अंदर ही, वहाँ उसको जमा करा दिया जाता है और जिस संसद सदस्य का वो सामान होता है वो अगले दिन या उसी दिन जाके क्लेम करके उसको ले सकता है। तो ऐसे जब कल जांच हो रही थी राज्यसभा उठने के बाद, तो 222 सीट नंबर के पास 500 के नोट की एक गड्डी मिली, यानी कि 50,000 रुपये का एक बंडल मिला और वो 222 नंबर सीट के पास मिला। जो सिक्योरिटी एजेंसी जांच कर रही थी उन्होंने इसको ले जाकर लॉस्ट एंड फाउंड में जमा कराया, लेकिन 50,000 की रकम एक बड़ी रकम है, लिहाजा जो राज्यसभा सचिवालय को इसकी जानकारी दी गई और राज्यसभा सचिवालय से इसकी जानकारी जो है राज्यसभा के सभापति को दी गई, जिन्होंने आज इस बारे में जानकारी दी। और आगे की जाँच के लिए, जैसा कि चेयरमैन ने कहा है कि एक कमेटी बनाएंगे, उसमें CSF के ऑफिसर्स भी रहेंगे, उसमें पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिसर्स भी रहेंगे और उसके अलावा सदन के कुछ वरिष्ठ सांसदों को भी उस कमेटी में शामिल किया जा सकता है, जो कि कमेटी राज्यसभा सभापति बनाएंगे। हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद उस कमेटी का पूरा जो टाइमलाइन आ जाए और साथ ही साथ उसका ब्रीफ क्या रहेगा, उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, कुछ देर बाद वो कमेटी के बारे में भी जानकारी सामने आ जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे कि अब इस पूरे मामले पर कमेटी जांच आगे बढ़ाएगी, लेकिन कमेटी के बारे में भी जानकारी कुछ ही देर में क्लियर हो पाएगी। मैं आनंद आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच इमरान मसूद ने आरोप ये लगाया कि अडानी का मुद्दा दरअसल इतना ज्यादा है और इससे ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उनसे बात की आनंद प्रकाश पांडे ने ही। ऐसा राज्यसभा में जहां आपके सांसद अभिषेक मनु सिंघवी बैठते हैं, वहां पे 500 के नोट की गड्डी मिली है और इसकी जांच की मांग की गई है और चेयरमैन ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। तो एक बात तो बताइए, 500 की नोट की गड्डी मिली है, इस बात का अभिषेक मनु सिंघवी से क्या लेना है? नंबर 1, आप ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हो। अभी अडानी पे चर्चा की बात करो ना, अडानी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप?
आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते किसान के ऊपर? डीएपी के लिए हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश के अंदर, और आप डीएपी मिल नहीं रहा है, और जहाँ मिलता है वहाँ नैनो यूरिया। कौन नैनो यूरिया बनाना है? नैनो यूरिया क्यों देना चाहते हो किसान को आप? लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि नोटों की गड्डी का काम राज्यसभा में क्या है, क्यों लाया गया था? तो ये बनाएंगे ना। सरकार में हम हैं क्या? हम सरकार में होते हम बता देते। सरकार में ये बताएं कौन लाया था और किस तरह आई थी। ये तो कह रहे हैं कि जहाँ अभिषेक मनु सिंघवी बैठते हैं जिस सीट पे, उस सीट पे मिली है। तो बैठे बैठे छोड़ के गए क्या? किसी को नोट बुरे लगते हैं क्या भाई? वो क्यों छोड़ के जाएंगे अपने पैसे? 500 की गड्डी मिल गई, इन्होंने कर दिया। तो कैश बरामद होने के बाद 50,000 रुपए बरामद होने के बाद अब सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने क्या कुछ कहा है, बातचीत की आनंद प्रकाश पांडे ने। सर, आज राज्यसभा में एक मामला उठा कि कल जब एमपी सभा का चेक हो रहा था तो जहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी बैठते हैं जिस सीट पर, वहाँ पर 500 के नोट की गड्डियां मिली। शॉकिंग है। हमने आज तक कभी नहीं सुना कि गड्डी का काम सदन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में नोटों की गड्डी का क्या काम, और कोई क्यों लेके आया और क्यों वहां पाएगी। अब ये जांच का विषय है, लेकिन पूरे सदन में इस वक्त बहुत गहमा गहमी, हर माननीय सांसद चर्चा कर रहा है और सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि गड्डी आई क्यों थी और किस लिए वो गड्डी इस्तेमाल होने वाली है। यही सवाल है, क्या मकसद हो सकता है गड्डी लाने का? यही अब तो अपने जांच इस्तेमाल का के लिए भी विषय लाया है। हो। बहुत सेंसिटिव इशू, ये बहुत बड़ी, ये शॉकिंग न्यूज है।